पांडे आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 10 विज्ञान के खंड भौतिकी की पहली यूनिट, जिसमें कि पहला अध्याय है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। इन सभी घटनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जब भी आप दैनिक जीवन में कोई कार्य कर रहे होते हैं, तब क्या आपके मन ने कभी आपसे एक प्रश्न नहीं पूछा कि आखिर ये चीजें हमें दिखाई क्यों देती हैं? ऐसा क्या होता है इन वस्तुओं के साथ कि ये हमें दिखाई देने लगती है? यह प्रश्न आपके मन में उठना लाजमी होना चाहिए कि आखिर इस आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है, नीला ही क्यों हमें दिखाई देता है। या फिर जब हम कांच के किसी टुकड़े से, जिसे हम कहते हैं प्रिज्म, जब हम कांच के किसी टुकड़े से प्रकाश की किरणों को पार कराते हैं, अर्थात जब किसी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तब वह कई रंग बिरंगे खंडों में विभाजित हो जाती है। ये क्या घटना है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर ये प्रकाश का गुण ही है जिससे कि हमें अवगत होना चाहिए? तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है और भौतिकी की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो अभी पहले मैंने आपसे किए, उन सभी के सभी प्रश्नों के जो उत्तर रूपी रहस्य हैं, वो भौतिक विज्ञान की प्रकाशिकी नामक शाखा में उपलब्ध है। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश संबंधी अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। तो समझ गए? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश संबंधी अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाशिकी। अब बात आती है कि प्रकाश क्या होता है। हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप होते हैं। उन्हीं स्वरूपों में से एक क्या है? प्रकाश है। ठीक है, उन्हीं स्वरूपों में से एक प्रकाश है। तो प्रकाश, अगर बात आए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका कार्य क्या है? जो हमें देखने योग्य बनाती है, जो मनुष्यों को, सभी जीवधारियों को देखने योग्य बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो यदि हम बात करें कि क्या प्रकाश का केवल एक ही कार्य है कि हमें देखने योग्य बनाए, तो इसका उत्तर ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रकाश के और बहुत सारे कार्य हैं, जिनमें से एक प्रमुख कार्य है कि पेड़ पौधों में आप लोगों ने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया होती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसमें भी नितांत आवश्यक है प्रकाश। यदि प्रकाश ना हो तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे अपना जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो ये सृष्टि जो इतनी सुचारू रूप से चल रही है, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है, तो प्रकाश का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसलिए हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं ना। बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई क्या जरूरत है प्रकाश पढ़ने की? लाइट बन गई है, उसकी प्रॉपर्टीज जानने की क्या जरूरत है? तो नए नए आविष्कार करना है अगर हमें, तो इतिहास को जानना ही होगा कि इतिहास में क्या हुआ था, चीजें कैसे निकल करके आई। तो उसी क्रम में तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश ही क्या है। तो प्रकाश एक तरीके की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात
जो हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर, जीवधारियों के अंदर देखने की क्षमता विकसित करती है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगर बात करें प्रकाश के गुण की, अगर हम प्रकाश के गुण की बात करें तो ये जो प्रकाश की तरंगें हैं ये सदैव सीधी रेखा में चलती हैं, सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। कहां पे? समांग माध्यम में। समांग माध्यम में, समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में चलती हैं जब तक कि उनके मार्ग में कोई बाधा ना आ जाए। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में कब तक चलेंगी? जब तक उनके मार्ग में कोई बाधा ना आ जाए। दूसरा गुण है इसका, प्रकाशिक किरणें विद्युत चुंबकीय होती हैं। विद्युत चुंबकीय होती हैं। विद्युत चुंबकीय होने का मतलब इनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। ठीक है, और दोनों ही घटक लंबवत होते हैं। तीसरा गुण इसका क्या है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब इसी रेंज के, इसी परास के प्रकाश को हम देख पाते हैं जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब निर्वात कौन सा स्थान होता है? वह स्थान जहां पर कुछ भी उपस्थित ना हो, यहां तक कि वायु भी उपस्थित ना हो, उस स्थान को कहा जाता है निर्वात। ठीक है, उस स्थान को निर्वात कहा जाता है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, कुछ प्रकाशिक घटनाएं होती हैं जिनमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि प्रमुख हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, जिन बंडलों को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। जिन बंडलों को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की, जैसे हमने एक बात कही कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के स्वरूप में आता है जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है? E = hν, जहां पर E है ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा, H क्या है आपका? H है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, और न्यू क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, न्यू क्या है? आपकी आवृत्ति है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। अच्छा, जब भी हम प्रकाश को क्या करते हैं,
किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह कई रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम किससे कि इस मतलब उस किन किन रंगों में वो विभक्त होता है उसे हम विबग्योर नामक शब्द से याद रख सकते हैं। वी का मतलब होता है वॉयलेट, वॉयलेट। आई का मतलब होता है इंडिगो, ब्लू का मतलब होता है नीला, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। ठीक है, तो प्रकाश जनरली ये कहा जाता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? ये हैं विबग्योर नामक शब्द से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका कि आप उत्तर पाएंगे। जैसे जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप कुछ उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे, जिनमें से है कि जो सिग्नल होते हैं, जो रेलवे ट्रैक के सिग्नल होते हैं या खतरे के जो निशान होते हैं, उनको हम लाल रंग का ही क्यों बनाते हैं? लाल कलर की, रेड कलर की लाइट का ही इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? केवल सूर्य उदय होने के समय और सूर्य अस्त होने के समय ही सूर्य बहुत लाल दिखाई देता है। मृग मरीचिका की घटना के बारे में हम पढ़ेंगे। मृग मरीचिका की घटना हमें समझ में आएगी। आप ये भी इस प्रश्न का भी उत्तर पाने में सक्षम हो जाएंगे कि जब किसी पारदर्शी ग्लास में, कांच के ग्लास में आप पानी भर के उसमें सिक्का डाल दें तो आपको दिखाई देता है कि सिक्का एकदम ग्लास के तल पर ना होकर के थोड़ा ऊपर है, जबकि वो कहां होता है? जबकि वो ग्लास के तल में होता है। ये तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम कारण सहित जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब आप ये अध्याय पूर्ण कर लेंगे तब आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप लोगों ने ध्यान तो दिया ही होगा, जब भी कभी आप टॉर्च लेकर के रात में जब आप टॉर्च जलाते हो तो क्या होता है? कोई किसी ऐसे माध्यम पर भी वो टॉर्च की लाइट पड़ती होगी जिससे कि टकरा करके वो वापस आती होगी और आपकी आंखों में चमक उत्पन्न करती होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक टॉर्च है। ठीक है, जब हम इस पर बल लगाते हैं, अर्थात जब हम इसको ऑन करते हैं तो प्रकाश की कुछ किरणें ऐसे निकलती हैं और निकलने के बाद क्या होता है? निकलने के बाद मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। अब कुछ प्रकाश की किरणें तो इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी, इस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी, कुछ इसको पार कर जाएंगी और कुछ टकराएंगी। जब इससे तो टकराने के बाद वापस आ जाएंगे। तो होता कुछ यूं है कि जब कभी प्रकाश की किरणें किसी कठोर तल से या किसी चमकीले तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं, तब इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि प्रकाश का परावर्तन आखिर में होता क्या है। अगर हम मान लें कि ये क्या है? आपका एक तल है, चमकीली सतह है या कठोर तल है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर डाली जाती है, ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण किसी तल पर डाली जाती है, या फिर इस तरह से कहें कि जो प्रकाश की किरण किसी तल की ओर, किसी परावर्तक तल की ओर आती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। बिंदु O है जहां पर आकर के प्रकाश की किरण टकराती है, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु।
पर टकराने के बाद प्रकाश की किरण जो वापस लौटती है, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो कि तल के लंबवत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है, तो यहां पर OA आपका क्या, AO आपका क्या है? आपतित किरण है। OB क्या है आपका? परावर्तित किरण है। और ON क्या है? अभिलंब है। जनरली आपतन बिंदु पर अभिलंब भी बोला जाता है, परावर्तक तल पर अभिलंब भी बोला जाता है, लेकिन हम अभिलंब से भी काम चला सकते हैं। फिर दो कोण ये बन रहे हैं। पहला कोण I है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। ये क्या है आपका? परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण AON बराबर कोण I बराबर आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। वहीं पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है आपका? परावर्तन कोण कहलाता है। तो कोण NOB बराबर कोण R बराबर परावर्तन कोण। तो उम्मीद है कि आपको परावर्तन की घटना समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं परावर्तन के नियम पर। अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? परावर्तन का नियम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, परावर्तन के नियम। प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि जब भी प्रकाश की कोई किरण है किसी सतह से टकराती है और यदि उसका परावर्तन होता है, तब वह कुछ नियम का पालन करती है, और वो नियम कुछ इस प्रकार है। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण I बराबर कोण R। ठीक है, तो आपको ये सदैव वर्ड हमेशा याद रखना है। केवल आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये भी याद रखना है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपसे विकल्प में यह भी दिया जा सकता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण कभी-कभी परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण बराबर नहीं होता है परावर्तन कोण के, और आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। तब हमें टिक लगाना है आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पढ़ लिया प्रकाश विधि क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। हाँ, एक चीज रह गया था, वो क्या है कि वस्तुएं, देखो हमारे चारों तरफ कुछ वस्तुएं होती हैं, उनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर सकती हैं, या फिर अपना प्रकाश में जो उनमें कुछ ऐसी मानव निर्मित क्रियाओं के द्वारा कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो प्रकाश को उत्पन्न कर सकती हैं। जैसे हमारा टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया। ठीक है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे मेज, कुर्सी, ये सब है। तो इन वस्तुओं को प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर दो
विभाजित किया जाता है। तो वस्तुएं हम लिख लेते हैं, ठीक है, दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक को नाम दे दिया गया दीप्त, दूसरे को नाम दे दिया गया अदीप्त, ठीक है। तो दीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो, दीप का जलना, दीप्त, ठीक है। तो जो अब दीप जलेगा तो क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगी ना, प्रकाश उत्पन्न होगा। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन, लैंप, टॉर्च, ऐसी जो भी वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अदीप्त वस्तुएं इसका जस्ट विपरीत होती हैं, ठीक है। तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे दीवार हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, तो ये सारी वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो जितना आज मैंने आपको पढ़ाया, यदि ये आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी। और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।